ठीक है जी, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम का फॉर्मेट आ गया, और तो कुछ भी नहीं उसने मांगा था, उसने तो सिर्फ ये कहा था, यानी आपके सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखें ना तो बस ये लिखना था, यानी ऊपर हेडिंग होती है ब्रार लिमिटेड वगैरह और नीचे सिर्फ ये दो चीजें लिखी होती हैं। तो मैंने सिर्फ आपको जरा समझाने के लिए ज्यादा क्लियर हो जाए इस तरह से प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब ये ईपीएस आ गई बेसिक और डायल्यूटेड, तो फिर इनके आगे डिस्क्लोजर है। तो ईपीएस का डिस्क्लोजर जो है वो ये कहलाता है, ये ईपीएस की प्रेजेंटेशन है। अंग्रेजियां पढ़ेंगे थ्योरी के अंदर, जो मैंने आपको बात बताई ना 2-3 बार, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अलग सफे पे ओसीआई अलग सफे पे, तो प्रेजेंटेशन ऑफ ईपीएस कहां होनी चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस वाले सफे पे। और अगर इकट्ठा कर रहे हैं तो फिर उसी सफे के ऊपर। ये है प्रेजेंटेशन, कहां नजर आएंगी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर या बैलेंस शीट के अंदर, ना फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन ये है। और फिर इसके आगे ये डिटेल्स जो है इनको कहते हैं डिस्क्लोजर ऑफ ईपीएस, ठीक है जी। निकाली हुई है भाई, देख कुछ किया हुआ है डिफरेंट तरीके से यार, आपको ये समझ आ गया ना, बस ठीक है ना। ये सोल्यूशन मैंने कर दिया ना इसका आपको, बस आप इस पे रहें, ठीक है। किया हुआ है काम, उन्होंने भी यही किया हुआ है, शायद समझ आने में थोड़ी मुश्किल हो रही हो। ये जरा तरतीब से हम चलते गए ना, बस ठीक है, इस तरह से कर लें। थोड़ा लेंथी लग रहा है काम, लेकिन समझ में आ गया। चलें जी, आ जाएं अब क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क होना है आज, उससे पहले उसको देखते हैं। क्वेश्चन 6 ट्राई तो किया होगा, उसमें नोट बनाना था। अब उसके अंदर नोट आप अच्छे तरीके से बना लेंगे। उसका फायदा ये नजर आ रहा है मुझे, आई थिंक उसके अंदर 3 है इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। पता नहीं शायद कोई एक एंटी डायल्यूटिव ना हो जाए, तो हो गया ओए, काश ना होता तो फिर फुल फ्लैज नोट बनता। मैं कोई और सवाल ढूंढ के लाऊंगा इंशाल्लाह, किसी दिन कर लेंगे। उसके अंदर 3 वैसे अब 3 क्या 300 इंस्ट्रूमेंट भी हो जाए आपको क्या ऐसे। आपकी पकड़ में बात आ गई है कि बेसिक ईपीएस वर्किंग असल है, हम अपनी तरतीब से सारा काम कर लेना अगर, तो ये तरतीब हमें सब कुछ ही करवा देती है। हमने वर्किंग इस तरतीब पे की, सवाल ने कहा सिर्फ कैलकुलेट करो बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस, ये रिक्वायरमेंट पूरी होगी। सवाल ने कहा कैलकुलेट करो बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस और उसको डिस्क्लोज करो, हमने कैलकुलेट इसी तरह से की। अब डिस्क्लोजर के अंदर भी इसी ने हेल्प कर दी। बेसिक के लिए भी ये फिगर उठाई, डायल्यूटेड के लिए भी यही फिगर उठाई, यानी कि सबसे पहले डायल्यूटेड के लिए ये उठाया, फिर रेकंसिलिएशन भी हमें इन्हीं वर्किंग से मिल गई, यही तो रेकंसिलिएशन से और तो कुछ था नहीं, ठीक है। तो अब इसी के अंदर जितना मर्जी बढ़ाते जाओ। मैंने ओलंपिक्स वाला जो सवाल करवाया आपको, उसके अंदर 3 ऑप्शंस थे, ठीक है। अब कोई ऐसा ढूंढूंगा जिसके अंदर 3 हो और तीनों डायल्यूटिव हो, तो मैक्सिमम वर्किंग हो सकती है जितनी वो हो जाए, ठीक है। उधर ही रखें भाई, उस साइड पे। बच्चों ने तस्वीर बनानी थी तो शिकायत कर रहे थे बच्चे। चलिए जी, मेरे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर कोई डायल्यूशन वाले कोई इंपैक्ट है ही नहीं, ना पैकेजेस के ने कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए हुए हैं, ना ही नेस्ले ने, ना ही कपूजी ने। तो फिर कोई और फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं जिन्होंने किए हुए होंगे, तो फिर मैं उसमें डिस्क्लोजर दिखा भी दूंगा आपको, ठीक है। बहरहाल डिस्क्लोजर इस तरह से बनता है जैसे आपको मैंने दिखा दिया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में आप आ जाएं। ये बाकी जितने छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ये ऊपर जो एग्जांपल्स हैं, इनमें आप जो परेशानी वाली बात थी वो सिर्फ इतनी सी थी जो मैंने आपको आज बता दी कि डिविडेंड ये प्रेफरेंस शेयर्स दे देता है, आप वो इरिडीमेबल अज्यूम करें या रिडीमेबल करें, ये मसला आता है। तो आप जो मर्जी कर लें पर्चे के अंदर, ठीक है। खामोशी के केस में सवाल के कोई एक अजम्पशन ले सकते हैं, ठीक है। अब इनमें जो सवाल रहते हैं वो कर लीजिएगा। ये तो क्वेश्चन हो गया था, ये दोनों ही हो गए थे, बल्कि ये हाँ ये रहता है, आई थिंक ये हो गया था, कोई मसला तो नहीं आया इसमें। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने यहीं पे फ्रैक्शन में ऐड किया हुआ है, ठीक है। सिल्वर लिमिटेड के अंदर भी ये मसला था, ये मसला आपको मैंने कह दिया कि उसने रिडीमेबल अज्यूम किया हुआ है, तो हम भी रिडीमेबल अज्यूम करके सवाल कर लेते हैं, ठीक है ना। बाकी पर्चे के लिए तो ऑप्शन है आपके पास। नीचे का मतलब ये होता है, ये ऊपर होता है। अच्छा जी बोले। अभी हम खड़े कहाँ पे हैं? X2 में। X2 में खड़े हैं तो 3 वाला ऑप्शन है, जब 3 आ जाएगा तो फिर 4 वाला ऑप्शन देखेंगे, ठीक है ना। अभी तक तो उनके पास ऑप्शन है ना 3 तक वो कन्वर्ट करवा लें। 3 तक कन्वर्ट करवाएंगे तो 30 शेयर्स मिलेंगे फॉर एवरी 100। तो 31 नंबर 3 तक यही कन्वर्जन रेट यूज करना है। और अगर वो कह दे कि 3 गुजर के आप 4 में आ गए हैं, तो 4 में खड़े होकर या 31 नंबर 3 पे खड़े होकर अगर कन्वर्टेबल है अभी तक, तो फिर आप ये यूज करने लग जाओगे, ठीक है ना। बड़ी सादा सी बात की है यार मैंने, इसमें अगर आप कोशिश करते थोड़ी सी तो समझ आ जाती। 31 दिसंबर X2 पर खड़े होकर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हमने इशू किए हुए हैं, और वो कहता है 31 नंबर X2 पे खड़े हुए कि अगर आप 31 नंबर 3 तक कन्वर्ट करेंगे तो हर 100 के बदले आपको 30 शेयर मिलेंगे, हर 100 रुपए के बदले, ठीक है। और अगर 4 पे खड़े होकर करेंगे तो फिर हर 100 के बदले आपको 25 शेयर मिलेंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, आप 2 में खड़े हो तो आप कौन सी कन्वर्जन लोगे? तो बस यही वाली मैंने बात की है और कुछ नहीं किया उसमें ना। जब बात हो रही हो किसी का सवाल हो ना बेटा, तो सबको चाहिए कि वो सवाल को सुने, क्योंकि अगर उस सवाल को उस वक्त नहीं सुन रहे होंगे तो उन्हें लगेगा कि शायद कुछ बात डिफरेंट हो गई है। हालांकि बात तो इजी ही होती है। तो किसी का भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, लाजमी सुना करें, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये स्किप हुई हुई बात थी, लेकिन जब मैंने कोई ऐसा सवाल करवाना था जिसके अंदर इसने आना था तो उसने डिस्कस हो जाना था। बहरहाल पहले होगी बात डिस्कस। ब्रॉन्ज वाला सवाल हो जाएगा। ब्रॉन्ज वाले सवाल के अंदर ये वर्किंग थोड़ी सी भाई गलत हुई है, इसको भी सही कर लें। ये पेज नंबर 538 है भाई। ये ऑप्शंस थे, ये क्या थे? ऑप्शंस थे। तो ऑप्शन में न्यूमरेटर नहीं होता, ये ऊपर वाली वर्किंग ना कॉपी पेस्ट हो गई थी। ये 0.09 0.375 ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट हुआ था, ठीक है ना। इससे परेशानी होना, इसको सही कर लें। ये 0 है, ऐसा कुछ भी नहीं होना। इसको चेक कर लेते हैं कि क्या बनता है, ठीक है जी। अब ऊपर तो 0 ऐड हो गया ना,
डायलूटेड ईपीएस कैलकुलेट करते हैं, ऊपर तो जीरो ऐड हो गया ना, बोलो, क्योंकि ऑप्शंस हैं। और डिनोमिनेटर के अंदर क्या आएगा, उन्होंने कहा देयर आर आउटस्टैंडिंग शेयर ऑप्शंस ऑन 4 लाख शेयर्स विच कैन बी एक्सरसाइज्ड एट अ फ्यूचर प्राइस। एक्साइज प्राइस 25 है और एवरेज मार्केट प्राइस 40 है। तो हमने कहा जी ये तो मसला ही कोई नहीं, हम 4 लाख को डिवाइड करते होते हैं रुपीस 40 से, मल्टीप्लाई करते हैं रुपीस 15 से, डिफरेंस तो क्या आंसर आता है 150। लेकिन ये थाउजेंड्स में है, तो यहाँ सवाल का सोल्यूशन मिलियंस में है, तो मतलब इसको 4 कर दें तो ये 1.15 आएगा। ठीक है, तो न्यूमिनेटर में 0 ऐड हुआ और डिनोमिनेटर में 0.15 ऐड हुआ। आंसर बिल्कुल ठीक था, सिर्फ वर्किंग के अंदर मसला आ रहा था। इसका आंसर भी 0 है। ठीक है, और डायल्यूटिव कोई है। ठीक है, तो करेक्शन कर लीजिए प्लीज। करेक्शन के अंदर क्या आएगा, ये 0.09 और इसकी वर्किंग को काट दीजिएगा। न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं आता, और डिनोमिनेटर की वर्किंग यहाँ पर ऐसे कर लीजिएगा अपने पास, ऐसे ₹4 मिलियन डिवाइडेड बाय ₹40 है ना, मल्टीप्लाइड बाय ₹15, ये 0.15 आएगा बेटा। 4 मिलियन को डिवाइड करो 40 से, मल्टीप्लाई करो 15 से, तो आंसर आएगा 0.15। ठीक है जी, अच्छा 4 लाख शेयर, अच्छा ये ज़्यादा आ गया फिर, ये 4 लाख शेयर हैं तो ये 0.4 मिलियन, 0.4 मिलियन ऐसे बनेगा ना, 4 लाख को आप डिवाइड बाय 1 मिलियन कर दो तो 0.4 डिवाइड बाय 40 × 100। ठीक है जी। अच्छा, अगले सवाल को भी हमने किया हुआ है, ये सवाल अभी हमने कर लिया है। तो जो सवाल छोटे मोटे अब रहते हैं हमको लाजमी कर लेना एक बार आज आपने, क्योंकि अब ये कंक्लूड हो रहा है, ये ना हो कि आगे चले जाएं और आपके दिमागों में कोई चीज़ रह जाए, वो रह गई तो फिर वो रह जानी है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, आज का दिन मेरा लगाने का मकसद भी यही था। वैसे कुछ थोड़ा कंफर्टेबल हुआ ईपीएस के अंदर, डायरेक्ट ईपीएस का डिस्क्लोजर तक हमने बना दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, प्रैक्टिस ये क्वेश्चन बैंक 6(2) मैंने आपको करवा दिया, इसका रेफरेंस उड़ा दें क्योंकि ये पुराना रेफरेंस है। मतलब अब जो क्वेश्चन बैंक 5 के अंदर आईकेएप में रखा हुआ है सवाल होम डायनामिक्स वाला, वो वही है जो मैंने आपको करवाया था। ठीक है ना, इसको तो मैंने चेंज किया, इसकी ये पहली 2 लाइनें गायब की थी और उसके बाद फिर आपको कहा था बेसिक ईपीएस वगैरह, बेसिक ईपीएस निकाल दो, सिर्फ चेंज कर लेंगे किसी वक्त। वैसे आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए इतना कि ये सही किया होगा हमने जो किया। 5% मैंने आपको करवा दिया था। 6 को आप पढ़ें जरा, 6 बहुत आसान है, कैलकुलेशन की कोई इसके अंदर गड़बड़ नहीं है, सिर्फ नोट के ऊपर यहाँ पे भी फोकस किया गया। कंप्यूट बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस पर शेयर एंड प्रिपेयर डिस्क्लोजर नोट इन अकॉर्डेंस विद IAS 33। कंपैरेटिव्स आर, चलो ये शुक्र है जान छूट गई, हमने 2 साल का बना के देख लिया। ठीक है ना, फिर अच्छी प्रैक्टिस कर लिया हमने। अब सवाल पढ़ते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2007 के बारे में वो कह रहा है कि डिस्क्लोजर बनाना है, सही है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स earned by AAZ Limited during the year 31 दिसंबर 7 amounted to 127.83, weighted average number of shares amounted to 85.22। ये निकाल के ही दे दिया उसने, बेसिक ईपीएस ऐसे निकला है। ठीक है, अनलेस के कोई इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड ना हो। आगे बढ़ते हैं। द कंपनी हैड इशूड डिबेंचर्स, ठीक है, विच आर कन्वर्टेबल इनटू 3 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। हर चीज सीधी सीधी दी हुई है उसमें। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर में 3 मिलियन शेयर्स बढ़ जाएंगे अगर ये कन्वर्ट हो जाए तो। द डिबेंचर होल्डर्स कैन एक्सरसाइज ऑप्शन ऑन 31 नंबर 9, हम साथ में खड़े हैं। इफ डिबेंचर्स आर नॉट कन्वर्टेड दे शैल बी रिडीम्ड, का मतलब ये होता है कि अगर उन्होंने कन्वर्ट ना कराया तो उनको 31 नंबर 9 पे हम कैश वापस कर देंगे। ये मतलब रिडीम का मतलब ये होता है। ठीक है, द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज 7.5। ये भी नहीं निकालने की जरूरत, उन्होंने निकाल के दे दिया कि डिबेंचर्स का इंटरेस्ट टोटल कितना 7.5। 30% टैक्स रेट सवाल के अंदर गिवन है, तो इस 7.5 को आपने 70% कर लेना क्योंकि ये डिबेंचर है। नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट सेविंग लेनी है आप। ठीक है, रेफरेंस शेयर्स को सवाल में खामोशी थी, लेकिन क्या अज्यूम किया गया है, तो आपका सोल्यूशन भी यही रहे, इरिडीमेबल अज्यूम करें। अच्छा भी इसीलिए है क्योंकि बेसिक ईपीएस में इसमें माइनस भी होना है ना, तो पहला नोट भी जरा बन जाता है, इसलिए इसको इरिडीमेबल ही अज्यूम करके आप करिएगा। ठीक है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशूड ऑन इन 2004 आर कन्वर्टेबल इनटू 4 ऑर्डिनरी शेयर्स, 4 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स एट द ऑप्शन ऑफ प्रेफरेंस, द कन्वर्जन ऑफ एक्साइजेबल, द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड। कन्वर्जन भी खुद ही बता रहा है जी, डिनोमिनेटर में ये इंक्रीज आएगा, न्यूमिनेटर में भी ये इंक्रीज आएगा, बता दिया। इसको नेट ऑफ टैक्स नहीं करना बस, क्योंकि सवाल ने कहीं नहीं लिखा कि प्रेफरेंस शेयर्स आर अलाउएबल एज अ टैक्स डिडक्शन। ठीक है, कहीं पे लिखा तो था यार, एक सवाल था, कौन सा वाला, कोई बता दे। हाँ हाँ, कौन सी एग्जांपल है अभी जो मैंने कही थी कर लें, उनमें से कोई एक है ना, बताएं जरा कौन सी है। ढूंढने कोई ढूंढ दे बच्चा, मुझे है तो छोटी सी एग्जांपल कोई। अब बताओ ना, अब हाँ सही कह रहे हैं, मुझे भी नहीं याद आ रहा, मिल जाएगी, मैं फिर दिखाऊंगा। किसी एक सवाल के अंदर सिर्फ लिखा हुआ है, आईकेएप ने खुद भी लिखा हुआ है कि ये डिडक्टेबल हैं, आई थिंक ये लिखा था। ठीक है, तो उसमें फिर नेट ऑफ टैक्स करना होगा, वरना कभी भी नहीं करेंगे, अभी तक हमने कभी भी नहीं किया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे वापस आए। क्वेश्चन नंबर 6 में और क्या है जी, कंपनी हैज इशूड ऑप्शंस कैरिंग, मुझे भी नजर आ रहा, मैं भी अंदाजे से पढ़ रहा हूँ, अपनी किताब को देख लो। ठीक है, द कंपनी हैज इशूड ऑप्शंस कैरिंग राइट टू एक्वायर 1.5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स, ये शेयर ऑप्शन है 1.5 मिलियन के, एट अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 9.90, ये स्ट्राइक प्राइस एक्सरसाइज प्राइस को कहते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एवरेज मार्केट प्राइस वाज 11। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशंस के अंदर उसने नहीं उलझाया, लेकिन इसने आपसे डिस्क्लोजर पूरा बनवाया। अब पूरा डिस्क्लोजर बनाना है आपने, लेकिन शुक्र ये करें कि 1 साल का है, तो ये 6 से 8 नंबर का सवाल इतना सा आ भी सकता है पर्चे के अंदर। ठीक है, किसके बेटा, ऑप्शन बेचते हैं, ऑप्शन अलग बेचते हैं, लेकिन ऑप्शन को जब एक्सरसाइज करने आते हैं तो वो पैसे देते हैं और शेयर्स लेते हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, पीच ट्री लिमिटेड, भाई यहां से कट कराइएगा। ठीक है, वैसे 10 मिनट 15 मिनट है, देखते हैं होता है या नहीं होता। पीच ट्री लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड कहां है हमारा वो वर्किंग्स वाला सफा, नीचे ये रहा।
यहाँ पे कर लेंगे ना, ज़रा ईजी हो जाता है काम। ओके, सवाल नंबर बताएं ज़रा। क्वेश्चन बैंक नंबर 7 है और पेज नंबर भी बता दें, 576। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 576। यहां से कट करिएगा जी प्लीज। अच्छा, तो पीच ट्री लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन यकम जुलाई 2020। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। नेट प्रॉफिट गिवन है, रीवैल्यूड सरप्लस गिवन है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम गिवन है। अब रिक्वायरमेंट है कंप्यूट बेसिक एंड डायलूटेड ईपीएस पर शेयर टू बी डिस्क्लोज। डिस्क्लोजर नहीं बनाना, कह रहे बस वो निकाल दो जो डिस्क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। और कंपैरेटिव भी बताओ, ठीक है। यानी कि वो साथ ही उसने बताया था, वैसे तो यहाँ भी लिखा हुआ था 21 और 22, ठीक है। थोड़ा साथ हो जाए, मैंने कहा था फिर तुम इधर आ गए स्लिप होते यार, और उधर हो यार, थक गया हूँ मैं। अच्छा जी, ओके। अब नेट उन्होंने कहा है बेसिक और डायलूटेड ईपीएस निकाल दें। हमें टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इन ईपीएस के अंदर तो कभी भी यूज नहीं करनी होती, हम तो पैट यूज करते हैं। पैट में से रिन्यूअल का प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं, मैक्सिमम यही होता है। ओसीआई का कोई आइटम ईपीएस में तो यूज नहीं होता। हाँ, अगर वो हमसे ये कहता कि अदर के स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स बना दो, फिर तो हम जिस तरह से मैंने अभी पिछला सवाल किया था हम इसको यूज करते प्रेजेंट करते हुए। वरना तो मेरे ख्याल में अभी तक तो मुझे नजर आ रहा है हमारे इस सवाल के अंदर इसकी कोई जरूरत नहीं थी हमें, और अगर इसकी जरूरत नहीं थी तो अगला तो फिर वैसे उसी का टोटल है। हमें चाहिए क्या होता है, हमें चाहिए होता है ये नेट प्रॉफिट, ठीक है जी। ओके, डन। अच्छा, अब नेट प्रॉफिट 2021 का 210 है, 2022 का 250। डिटेल्स ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स इशूड बाय पीटीएल सिंस इनकॉर्पोरेशन आर एज फॉलोज। चलो, इनकॉर्पोरेशन पता नहीं कब हुई है, यकम जुलाई 20 को हुई है, ठीक है। इस सवाल में बताया हुआ है, कहता है यकम जुलाई 20 को कंपनी बनी है और जब से बनी है तब से लेकर ये शेयर्स वगैरह इशू हुए हैं, चाहे शेयर्स ऑर्डिनरी हैं चाहे पोटेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्या जी, यकम जुलाई 20 को यानी कि जिस दिन इनकॉर्पोरेट हो रही है, 50 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैविंग पार वैल्यू ऑफ 10 ईच वर इशूड एट 14 रुपए, ठीक है। मार्केट प्राइस पे इशू है, ठीक है। डिविडेंड देते हुए 14 को अज्यूम करते होते, 14 को लेते होते हैं या 10 को, फेस वैल्यू को, ठीक है ना। ऐसे मैंने कहा जरा बात कर दो। नेक्स्ट, ऑन यकम जुलाई 20 10 मिलियन 12%। और भाई नोट ना ले लेना, उसने कहा है रिडीमेबल है तो रिडीमेबल है, रिडीमेबल नहीं है, ठीक है। हैविंग पार वैल्यू ऑफ 50 ईच, फेस वैल्यू कितनी है जिनकी 50 ईच, वर इशूड एट, प्रीमियम पे इशू हो गए। ये जाती है, मैंने पिछली क्लास में बच्चों का मैंने कहा आप लोगों से जाती है कि ये बात यहाँ लिखी हो। IFRS 9 की ये बात है, FR 2 के अंदर जाके आप पढ़ेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट्स प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं, डिस्काउंट पे भी। खरीदने वाला प्रीमियम भी खरीद लेता है, डिस्काउंट पे भी। लेकिन ये अकाउंटिंग वहाँ पे सीखेंगे, यहाँ पे तो नहीं सीखनी थी। खैर चले, कोई बात नहीं। आपके मतलब की बात सिर्फ इतनी सी है कि आपने ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है ना, तो आपने इनकी डायल्यूटेड ईपीएस निकालते हुए इनकी ट्रीटमेंट करनी होती है। तो आपने उस वक्त जो इंटरेस्ट लेना है, प्रेफरेंस डिविडेंड लेना है, प्रेफरेंस डिविडेंड की सेविंग ऐड करते हैं में, वो लेते हुए मुझे बताओ आपने 50 को यूज करना है या 64 को? 50 को यूज करना है। 10 मिलियन इंटू 50 इंटू, इसको आपने क्या करना है, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकलता है। तो 10 इंटू 50 500 मिलियन रुपीज बनेंगे, इंटू 12% करके आपका इंटरेस्ट निकलेगा। सवाल में कहीं नहीं लिखा, डिविडेंड निकलेगा। और सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ, अभी तक तो नहीं नजर आया कि ये अलाउएबल टैक्स डिडक्शन है। तो अगर लिख देगा तो हम नेट ऑफ टैक्स कर देंगे, अगर ये बात ना लिखी मिली तो इसको नेट ऑफ टैक्स नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 3 ऑर्डिनरी शेयर्स आफ्टर 5 ईयर्स। अभी तो नहीं, ठीक है। तो ये कन्वर्टेबल है, हर शेयर कन्वर्टेबल है 3 ऑर्डिनरी शेयर, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन यकम फरवरी 21 फर्दर 20, ये भी हमारे साल में ही है भाईजान। हमारा साल ना 30 जून 21 है, तो यकम जुलाई 20 से 30 जून 21 के दरमियान यकम जुलाई 20 भी आता है और यकम फरवरी 21 भी आता है। हाँ, यकम अक्टूबर 21 ये अगले साल में चले जाते हैं, 2022, ठीक है। तो यकम फरवरी के ऊपर, यकम फरवरी पे फर्दर 20 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स वर इशूड। आपने गौर किया, मैंने डेट अंडरलाइन की है क्योंकि मैं अभी बेसिक ईपीएस निकालने जा रहा हूं। तो बेसिक ईपीएस निकालते हुए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर जब लेने हैं तो यही 50 और 20 आने हैं। रेफरेंस शेयर्स तो ऑर्डिनरी है ही नहीं ना, ये तो कन्वर्टेबल हैं, ये तो डायल्यूटेड ईपीएस में यूज होंगे करूं, ठीक है। अच्छा, अगले शेयर जी अगले साल में, मेरे ख्याल में तो अगले साल को बाद में देखते हैं, पहले इस साल को खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक ईपीएस निकालनी है जी। प्रॉफिट बताएं, प्रॉफिट बताएं, ₹210 मिलियन। और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आप वर्किंग आज करनी पड़ेगी, ठीक है। वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग कैसे करेंगे जी, डेट डालते हैं, यकम जुलाई 2020, 20 या 20 जिस दिन इनकॉर्पोरेट हुई है। ओपनिंग शेयर्स कितने हैं, 0 है जी, 50 नहीं है। हाँ, यकम जुलाई 20 को ही न्यू शेयर्स एट मार्केट प्राइस इशू हो गए। कितने हैं जी, 50 मिलियन, और टोटल क्या हो गए 50, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यकम फरवरी को 0.3 में कह रहा है 20 मिलियन नए शेयर्स आए हैं। तो इधर फ्रैक्शन लगाओ, यकम फरवरी 21 पर न्यू शेयर्स हैं एट मार्केट प्राइस। तो 50 पर कितना लगा दोगे फिर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी, 7/12, ठीक है जी। अब ये 20 हुए इशू, तो ये कितने हो गए 70, और ये 5/12, और तो कोई नया शेयर इशू नहीं हुआ। बाकी दोनों नए शेयर अगले साल हैं, और 2 है जो भी है वो अगले साल की ट्रांजेक्शन है जो भी है, ठीक है ना। और अगली बात ये है कि हमारे ये जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये ऑर्डिनरी शेयर्स तो नहीं है ना, कन्वर्ट हो सकते हैं, हुए तो नहीं है ना, इसलिए बेसिक ईपीएस में इनकी कैलकुलेशन नहीं होगी। जागते रहे पुटे,
अभी भी समझ नहीं किसको। अच्छा जी बोलो। 29 पॉइंट और वाह, ये हसीन इत्तेफाक पिछली क्लास में भी हुआ था, पहली बार तब पता लगा था मुझे जी। 58.34। अब ये 58.34 यहां पे ले लिया आपने, 58.34 मिलियन शेयर्स, ठीक है जी। और ईपीएस क्या आ गई? 3.6। अब डाइल्यूटेड ईपीएस की बारी आ गई, और डाइल्यूटेड ईपीएस हम निकालेंगे इस तरह से, और इसमें मुझे चाहिए होगी रैंकिंग, तो वर्किंग नंबर 2, उधर वो अलग ही रखते हैं, यहाँ वर्किंग करते हैं वर्किंग 2। अब रैंकिंग के अंदर मुझे चेंज इन न्यूमरेटर लेना होता है, चेंज इन, अब आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेजियाँ कम होती जा रही हैं, डिनोमिनेटर लेना होता है, इंक्रीमेंटल ईपीएस, हाँ एक दो दिन बाद यहाँ पे NDI वर्किंग है ना भाई, वर्किंग है, कुछ भी कर सकते हैं आप जी। और यहाँ पर हाँ आप भी कर सकते हैं वर्किंग के अंदर रैंक जी। तो अब एक ही था, बताते तो सही, ऐसे ही आज तो ना टाइम जाया करते, चलें अब तो हो गया जो होना था। प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स जी बोलें। प्रेफरेंस शेयर्स अगर कन्वर्ट हो गए तो 50 मिलियन इंटू 10, 500 मिलियन का 12% बच जाएगा। तो 50 इंटू 10 इंटू 12%, और इसको नेट ऑफ टैक्स नहीं करना, कितना 60 ये बचेगा, यानी ऐड हो जाएगा न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर के बारे में क्या फरमा रहे हैं? ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 3 ऑर्डिनरी शेयर्स। तो 10 हैं प्रेफरेंस शेयर्स, 50 है, 50 है, 10 50 रुपए थे, अच्छा हाँ 10 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स हैं, हर शेयर 3 में बदलेगा तो 30 मिलियन शेयर्स बने, ऐसा ही है, 10 मिलियन और प्रेफरेंस शेयर्स है ना, हर शेयर 3 ऑर्डिनरी शेयर में बदलेगा जी। 2 आ गया, और ये डाइल्यूटिव तो है क्योंकि 3.6 से तो ये नीचे है। अच्छा अब एक ही है, ओहो चलें कोई बात नहीं, हम तो हर सवाल अब आज आपको नजर आ रहा है कूल डाउन फेज था, आज कूल डाउन फेज था। मैंने जो सवाल में नहीं भी जरूरत थी मैंने उसके अंदर भी वही काम किया जो ओलंपिक्स वाले सवाल में किया था। अब बेस बन चुकी है कि ये तरतीब है, ये करना है, अब सवाल जितना मर्जी वो मिला दे, कोई मसला नहीं। हाँ कोई अंग्रेजी की एक आधी लाइन समझ ना आए तो वो माफ कर देना। फिर बेसिक ईपीएस, बेसिक ईपीएस में न्यूमरेटर लोगे 210, डिनोमिनेटर 58.34, ईपीएस 3.6। अब इसके अंदर ऐड करोगे प्रेफरेंस शेयर्स को, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर, आंसर बताओ 270, 88.34, ये ऐसे है ना, ऐसे फिर आपको अच्छा लगेगा जी। 3.01 कर दें जी, भाई कह रहे हैं 1 कर दें तो कर दें, बस आपने मतलब की बात सर पसंद करते हैं ना जी। ये क्या आ गया जी? डाइल्यूटेड, ठीक है जी। तो बेसिक ईपीएस सवाल में देख लो जी क्या सूरत हाल है, यही है, ये क्या आ गई? डाइल्यूटिव, ठीक है। अब सारा आसान वाला हो गया ना, अब मुश्किल वाला होमवर्क में देने लगे। डिस्कस तो करूंगा, जाहिर है इसी से आगे कंटिन्यू करूंगा। यहाँ नोट करने का मकसद यही था कि इसके बाद इंशाल्लाह यहाँ से आगे शुरू करेंगे कल, लेकिन पहले डिस्कशन पूरी सुने बड़े ध्यान से। असल तो बात अब आगे शुरू हो रही है, सवाल की असल कहानी तो है ही आगे, ठीक है। अब ओहो सवाल इधर, अगला साल शुरू होता है, अगले साल में एक तो प्रॉफिट 250 है, ठीक है। आगे जो क्लोजिंग शेयर्स बन चुके हैं वो तो ओपनिंग बन जाएंगे, ये 70, इधर मैं इसको वर्किंग नंबर अगर 3 कह दूं, ठीक है, तो यकम जुलाई 2021 पर, इसलिए मैंने यहाँ पर वर्किंग नहीं की ताकि ये कंटिन्यू हो जाए, ऊपर वाली अंग्रेजियां बच जाएं। ओपनिंग कितना आ जाएगा? 70। नहीं करवा रहा, सवाल नहीं करवा रहा, बस सिर्फ देखते रहो, ठीक है, गला जो हो भी जाना वैसे, बस देखते रहो सिर्फ। नेक्स्ट, यकम अक्टूबर 21 पर 40% राइट शेयर्स इशू हुए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, का मतलब फेस वैल्यू 10 है ना, तो इशू प्राइस क्या आ गई? 10 + 10 20। हर सवाल को ना ये ना देख, आप जो बच्चे पहले सोल्यूशन देखते हैं ना फिर सवाल देखते हैं, वो कहते हैं यार पता नहीं ये कैसे करना है। जो बच्चे सवाल देखकर ये सोचते हैं हाँ इस जैसी बात हमने की हो, या सवाल ऐसे किया था, हर सवाल क्लास में ऐसे किया था, वो सवाल करते हैं उनका आंसर सेम निकलता है। तो सोल्यूशन पहले देखने वाले ना, अगली बार बैठे होते हैं दोबारा उसी पर्चे में। द मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर एंटाइटलमेंट डेट वाज, चलो ये तो राइट इशू आ गया हमारा फेवरेट। किस दिन राइट इशू है? यकम अक्टूबर को। तो हमने यहाँ पर आकर लिखा 1/10/21, और फौरन मैंने यहाँ पर जाकर लिखा जुलाई अगस्त सितंबर 3/12 राइट इशू हुआ है जी। चलो ठीक है, वर्किंग हम कर लेंगे, लेकिन फिलहाल तो ज़बानी भी चल सकता है। क्या जी? 40% हर 100 वाले को 40 ने, तो बिफोर 100 थे, ज़बानी भी अब होने लग गया, प्रैक्टिस होगी ना हमारी अब माशाल्लाह। इतने छोटे छोटे सवाल हमने ढेर सारे किए थे, ऐसे थोड़े किए थे जी। 28, उसके बाद ये टोटल 98, और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू हुए हैं बस, और वो भी कन्वर्ट काफ़ी अरसे बाद होने, और पहले वाले भी 5 साल बाद होने थे, कोई ऐसी बात उसके अलावा नहीं है, तो बस 9/12 इसको कर लें। लेकिन इसके आंसर को निकालने से पहले एक मसला और आएगा, और वो है राइट इशू का वो जो फ्रैक्शन निकालना होता है। तो उसके लिए जी हम वर्किंग 4 ओपन करता हूं मैं, राइट इशू वर्किंग है, RI लिख लिया, कोई मसला नहीं। नहीं मैं सवाल पूरा नहीं करवा रहा, बस एंड पे बता के आपको भेज दूंगा, ये आपने कंप्लीट करना है। अच्छा यार ना करा करो, यार ना करा करो, हो रहा है ना काम, होने दो। बिफोर, न्यू, आफ्टर,
100, 40, 140। एक्सरसाइज प्राइस कितनी, इशू प्राइस है 20 और मार्केट प्राइस बिफोर 30, तो इंटू 30 इंटू 20 टोटल आ गया 3000, टोटल आ गया 800, सॉरी 800, ये टोटल हो गया और ये टोटल 3800 बन गया। और ये कितना आ गया जी 27 पॉइंट, डिवाइड करना है, डिवाइड नहीं हो रहा, 27 पॉइंट। ये ऊते वाला है, जैसे हैं वैसे ही रखो, ये बिफोर राइट नहीं है, ये आफ्टर राइट, ये बिफोर राइट है, ठीक है। तो इसको क्या करोगे 30 डिवाइडेड बाय 27.14 करोगे। पहले तो इसका आंसर निकाल लो ना, फिर अगली बात करते हैं, जल्दी करें बस, उसके बाद डिस्कस कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, क्लास का टाइम खत्म हो गया जी। 19.34, 73.50 और 92.2, ठीक है जी। ओहो यहाँ पे लिखा ही नहीं ऊपर, चलें बाद में लिख लेते हैं। अब बेसिक ईपीएस अब 2022 की मैं निकालने लगा हूँ। पहले तो प्रॉफिट कितना है जी 250 है, बोलो। उसके बाद डिवाइड करेंगे हम इसको 92.84, वर्किंग 3 से आया 2 पॉइंट। अब अगली मुसीबत क्या है, मुसीबत है ये राइट इशू, मुसीबत है। हाँ जी, स्टेप बाय स्टेप करना, ठीक है। हाँ राइट इशू हुआ है तो इसने पिछले साल की बेसिक ईपीएस को रीस्टेट करना है, डायल्यूटेड को भी करेंगे, वो बात की बात हो तो आप घर करेंगे, मैं तरतीब बता रहा हूं, ठीक है। तो बेसिक ईपीएस ये इससे ऊपर की जो कहानी है ना, ये अब 2021 में मैंने की थी, ठीक है ना। यहाँ पे अब 2022 शुरू हो गया। फॉर द ईयर एंडेड, मैं यूं लिख लेता हूँ बार बार कौन लेके, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून है ना, 30 जून 2022। इसमें मैंने बेसिक ईपीएस पहले निकाली 2022 की, और साथ ही फिर मुझे 2021 की दोबारा निकालनी पड़ी रीस्टेटेड, ठीक है। तो प्रॉफिट पकड़ के लाए ₹210 मिलियन, और नीचे शेयर्स पड़े थे 58.34। इस पर वही वाला फ्रैक्शन लगा देना है, यही वाला, बस टाइम वाला फ्रैक्शन नहीं लगाना, आपको पता है। बाकी जितने फ्रैक्शन आगे पड़े हों, बोनस अपलेट कंसोलिडेशन, तो बच्चों अपनी तरतीब नहीं ना छोड़ोगे सवाल करने की, तो सवाल जैसा मर्जी होगा वो होगा। किसने कहा कि नहीं होगा, मुश्किल है सवाल। सोल्यूशन को देखते हैं पहले, फिर कहते हैं उस तरह से करूं, क्यों भाई? हर सोल्यूशन डिफरेंट हो, आप हर सोल्यूशन को देख के उस तरह से आप क्या 10 तरह से एक सवाल करेंगे टॉपिक का? हम हर सवाल एक ही तरह से करेंगे, हमने तो नहीं बदला, मैंने आज भी नहीं बदला। ये आज का दिन सिर्फ इसलिए रखा था कि मुझे लग रहा था कल परेशान है बच्चे, आज ज्यादा परेशान हो गए कि कुछ कमी आई है, ज्यादा परेशान हो गए। सही से बताया करो, मुझे सही से बताया करो। 30 बाय, अगर कोई भी परेशान है क्लास के बाद आके मिले मुझे। 3.3 कर लें। अच्छा ऊपर भी दो डेसिमल है ना, इसको भी करो 2.7। अच्छा जी सुने, आप सुने और घर जाएं, बस सुने आप और घर जाएं। ऐसे ही हमने डायल्यूटेड ईपीएस जब निकालने की कोशिश शुरू करनी है, तो डायल्यूटेड ईपीएस क्या, डायल्यूटेड ईपीएस के लिए वैसी ही हेडिंग बनाएंगे। नहीं करवा रहा ये मैं, अब बाकी नहीं करवा रहा, ठीक है ना। लेकिन ये एक बात कर रहा हूं ना 2022 के लिए, ठीक है। अब वही काम आपने करना है, मैं समझा रहा हूं बस, आप वही काम करना है आपने। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ईपीएस दोबारा इधर लिखना है 22 के लिए। 21 को भूल जाओ, अभी करते हैं रीस्टेट बाद में, उसको पहले 22 से निकाल लें, जैसे भी पहले 22 निकाला फिर 21 को रीस्टेट कर लिया था, ठीक है। 22 के लिए आपने रैंकिंग करनी है। रैंकिंग करने जाओगे तो आपको पता लगेगा ओहो कन्वर्टेबल बॉन्ड भी जो हो गए साल में, और यकम नवंबर 21 को हैं, यानी जनवरी फरवरी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 5 महीने, अक्टूबर सॉरी यकम नवंबर को इशू है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 4 महीने नहीं थे। इसका मतलब इनको अगर आपने बेसिक ईपीएस में तो इन्होंने आना ही नहीं था, बेसिक ईपीएस में तो नहीं आएंगे ना, बोलो। डायल्यूटेड में जब इन्होंने आना है तो इंटरेस्ट सेविंग लेते हुए भी 8/12 करना, और नंबर ऑफ शेयर्स लेते हुए भी 8/12 करना, क्योंकि हम तो ये अज्यूम कर रहे होते हैं ना कि ये शेयर्स इन इशू रहे, ठीक है। एक तो ये आपको मसला आएगा, करवाऊंगा कल इंशाल्लाह, एक्स्ट्रा क्लास करवा दूंगा अगर कैश फ्लो शुरू कर ही दी तो। मुझे लग रहा है कि वैसे हमने कर देनी है कल, लेकिन कोई पता भी नहीं, मैं कह रहा हूं एक दिन और भी लगा दूंगा, मैं अपना हिसाब किताब करूंगा, देखेंगे। अच्छा खैर सुनो सुन तो लो। अब आपने बेसिक ईपीएस निकालनी है, निकल आई, रीस्टेट होगी पिछली भी। आपने डायल्यूटेड ईपीएस निकालनी है तो आपने रैंकिंग करनी है। रैंकिंग में प्रेफरेंस शेयर्स हैं, एक डिबेंचर्स हैं, दो चीजें आ गई। डिबेंचर्स की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेते हुए आपने 8/12 को ध्यान से नहीं निकालना। रैंकिंग हो गई, रैंकिंग होने के बाद आपकी ईपीएस निकल आएगी स्टेप बाय स्टेप ऐड करके। हो सकता है एक डायल्यूटिव हो, एक एंटी डायल्यूटिव हो जाए, चेक होगा। खैर आपने तो चेक करना है अपनी तरतीब से, ठीक है। अब आपकी डायल्यूटेड ईपीएस निकल आई। अब इधर देखो, ये डायल्यूटेड ईपीएस होगी ना इस तरह से, इसी तरह से होगी, ठीक है। अब मसला क्या है, इस साल में राइट शेयर्स इशू हुए हैं। उन राइट शेयर्स ने आपकी बेसिक ईपीएस को छेड़ा है, तो क्या डायल्यूटेड को नहीं छेड़ेगा? क्यों नहीं छेड़ेगा? ये 58.34 ही तो यहां पर यूज हुआ था, जिससे फिर ये निकला था, जिससे फिर ये निकला था। तो जो 58.34 बेसिक में आपने रीस्टेट किया है, सेम वही डायल्यूटेड में भी रीस्टेट करना चाहिए था। तो आपको प्रीवियस ईपीएस को भी रीस्टेट करना पड़ेगा। इस 88.34 के ऊपर वही फ्रैक्शन लगा दें आप, तब भी हो जाएगा। इस ईपीएस को पकड़ के उलट फ्रैक्शन लगा दें, तब भी रीस्टेट हो जाएगा। करके आइएगा, मैं करवाऊंगा, डिस्कस मैंने कर दिया है, और देख लेंगे ना अब कल, बस क्लास खत्म होगी ना, आप ट्राई करो पूरा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, होमवर्क के अंदर अभी ईपीएस का कोई सवाल भी रह नहीं जाना चाहिए।
सिवाय क्वेश्चन बैंक 1 के वो मैंने अभी आपको दिया नहीं है। जो सवाल मैंने करवा दिया ना, अगर कभी एक सीटिंग में बैठ के कर लो, स्टार्टिंग फ्रॉम एग्जांपल 1 बुक की, मेरे ख्याल में आधे घंटे में सारी एग्जांपल्स आप कर सकते हैं। उसके बाद आप एक पास पेपर, वो पास पेपर वाला सवाल ही नहीं याद, क्लास के बाद आके पूछ लो, और कल याद भी करवाना है। एक पास पेपर और ये क्वेश्चन बैंक जो मैंने करवाए हैं आपको, क्वेश्चन बैंक 5, 6, 7 ये करने हैं, और जो एग्जांपल्स किए हैं वो करनी है। एक सीटिंग में कर लो, इंशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे। फिर इंशाल्लाह कल नया टॉपिक में शुरू कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।